नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा इतना भर भर के 200, 300, 400, 500 पेज कितना पढ़ते रहेंगे आप? उसमें कितना इंपॉर्टेंट डेटा खोजते रहेंगे? इसलिए इकोनॉमिक सर्वे का पढ़ने का बेस्ट तरीका एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। सबसे बेस्ट एमसीक्यू के माध्यम से हम पढ़ते जाएंगे। अभी टॉप 30 एमसीक्यूज लेकर आया हूं और टॉप 30 एमसीक्यूज नाम मात्र का है, उसमें 50 क्वेश्चन छिपे रहेंगे। जैसे ये पहला ही आरक्षित वन ऑप्शन भी है, वो ऑप्शन को भी जानबूझ के इस प्रकार का डलवाया गया है ताकि इसका भी कुछ महत्व निकले, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बता पाऊँ। हमेशा की तरह करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी पोर्शन होता है वो कोर्स में भी डलता है और यूट्यूब में भी डलता है, ताकि ऐसे बच्चे जिनका वैलिडिटी समाप्त हो गया है, जो करंट अफेयर्स का वेट करते रहते हैं, उनके पास भी ये वीडियो जाए। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? वीवीआईएमपी डेटा है, इसको स्पष्ट बोल दिया, उसको याद रखना ही है। कोशिश करूंगा जहां ट्रिक यूज हो वहां ट्रिक से बता दूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो देखो 43.31 ये है आरक्षित आरक्षित वर्ग है। 40.18 अभी फिलहाल 43, 40 और 16, इसी को याद रखना। 43, 40 और 16 आरक्षित 43.31, संरक्षित वन 40.18 और एक हो गया आरक्षित, एक हो गया संरक्षित। इन दोनों में हो सकता है आपको हमेशा कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूजन की दृष्टि से इसको याद रखना। सा से जो संरक्षित है ना उसमें शून्य है, सा से जो संरक्षित है उसमें शून्य है। और आरक्षित वाले में देखो आ ऐसे लिखते हैं ना, आ इसमें 3 इन्वॉल्व है। आ कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, आ 3 इन्वॉल्व है और ये आ 3 और 1 दोनों दिख जाएगा आपको। तो ये 43.31 याद रहेगा, 43.31। ठीक है, तो आरक्षित संरक्षित 43.31 आरक्षित और संरक्षित में शून्य है, 4 शून्य। पहला प्राथमिकता 43 और 40 याद रखना, उसके बाद दशमलव याद रखना, याद तो पूरा ओवरऑल करना है। 43.31 और आरक्षित में ही ये देखो, आरक्षित में 3 1 छुपा हुआ है, आरक्षित 3 1 43.31, संरक्षित में शून्य है 40.18%। और ये जो 16.51 है 51 16.51 ये है अवर्गीकृत। कितना क्या है? अवर्गीकृत वन। तो ये वन क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का कुल वन क्षेत्र अगर हम 100% माने, लगभग 59,000 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है, उसको अगर 100% माने तो 100 में उस वन में आरक्षित संरक्षित और अवर्गीकृत कितने हैं वो आपने देख लिया। ठीक है, अब अगर चाहे तो पहला काम तो आपको ये परसेंटेज याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे याद हो पाए तो बढ़िया, एक बार मैं नोट डाउन करा देता हूं इसका एरिया, एक्चुअल एरिया कितना है। ये तो हम लोग परसेंट में देखें, अगर इसका एरिया देखें तो एरिया है 25,910 और दशमलव में है 23 स्क्वायर किलोमीटर। 25,910.23 स्क्वायर किलोमीटर। फिर ये जो संरक्षित है ये है 24,036 स्क्वायर किलोमीटर और ये है 9,874.13 स्क्वायर किलोमीटर। 25,910, 24,036 और 98,74। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको परसेंट याद रखना। 43.31 मैं रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। 43.31 आरक्षित, आ वैसे भी दिख भी रहा, आ 3 और 1 जैसे, तो 43.31%। संरक्षित में शून्य वाला है 40.18% और 16.51 अवर्गीकृत का है। अगर उसका एग्जैक्ट एरिया देखना है तो देख सकते हो 25,910, 24,036 और 98,74 याद रहेगा। चलो, तो इसी यहां से आप एक्सप्लेनेशन में 3 क्वेश्चन और छुपा था, उसको भी देख लिए। छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? संरक्षित वन, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 43.31 भी दिया रहेगा, 16.15 भी दिया रहेगा, 40.18 भी दिया रहेगा। कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसको दूर करने के लिए क्या बताया था, स से संरक्षित वाले में शून्य है 40.18। 16.1 ये किसका था? अवर्गीकृत का था। और 43.31 किसका? आरक्षित का। ठीक, और अगर स्क्वायर में याद करना हो तो स्क्वायर जो एक्चुअल में स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, एग्जैक्ट एरिया, वो भी मैंने बता दिया। 25,910 हो गया, ये इसका 25,910 है। 24,36 24,036 ये वाला पोर्शन हो गया और इसका 98,74। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है? 98,74 किलोमीटर याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं जानकारी दे देता हूं, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना,
ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, बाजू में सारा डिटेल आपको दिख रहा होगा, एडीईओ और एडीआई, एडीईओ और एडीआई, ये दोनों का कोर्स एकदम मिनिमम फीस पर रख दिया। एडीओ का कंप्लीट 499 रुपीज है, एडीआई का कंप्लीट कोर्स 499 रुपीज है, और एडीओ का 399, और त्रिशक्ति बैच जिसमें 3 पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका मिशन है वो 299 रुपीज है। अभी कुछ समय के लिए ऑफर है, एग्जाम डेट नजदीक आ गई इसलिए ये ऑफर में रखा गया है, तो आप इसका लाभ ले सकते हो। ठीक, काफी बेनिफिशियल है। और हाँ, टेस्ट सीरीज एडीओ का 99 रुपीज में अवेलेबल है, इसको जरूर परचेस करें। एडीआई का भी 99 या 150 रुपए के आसपास होगा, वो दोनों टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ताकि आपका तैयारी मजबूत हो। छत्तीसगढ़ में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है? अवर्गीकृत, क्या पूछा है? अवर्गीकृत 9874, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता सितंबर 2024 तक की स्थिति में कितनी मेगावाट है? देखो यहाँ पे दो डेटा आपको मिल जाएंगे। एक नवंबर 2000, इस समय क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, और नवंबर 2000 से लेकर अभी इकोनॉमिक सर्वे में डेटा कहां तक दिया हुआ है? ज्यादातर डेटा सब सितंबर 2024 वाले में है, सितंबर 2024। तो नवंबर 2000 में जो मेगावाट था वो था 1360 मेगावाट। बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी थी? 1360 मेगावाट। कितना? 1360 मेगावाट, 1360 मेगावाट। और अभी कितना है? 2979, 2979, ये राउंड फिगर बता रहा हूँ, एक्चुअल में 2978 पॉइंट समथिंग है, 2979। ठीक है, 2979। तो नवंबर 2000 में 1360 और सितंबर 2024 अभी के डेट में 2979, और ये राउंड फिगर में याद रखना। और अगर यहां से यहां ग्रोथ देखोगे तो 1300 का जस्ट डबल, मतलब 100% ग्रोथ, 2600 थोड़ा और ऊपर, तो ये 119%। कितना? 119%, 119% ग्रोथ है। कहां से? जब शुरुआत हमारा राज्य गठन हुआ था तब से लेके अभी तक 119% का ग्रोथ है। तो क्या ये डेटा आपको याद रहेगा? ठीक है, राउंड फिगर में याद रखना 2979। ठीक है, तभी याद रहता है राउंड फिगर में, और कुछ ना कुछ रिलेट करोगे तो याद रहेगा। जैसे आरक्षित वाला 43, वो 3 एक दिख भी रहा है, 43131, 43.31। संरक्षित 0, 4018, 40.18। ठीक है, 9874 स्क्वायर किलोमीटर, 25,910। ऐसे फिगर में आप याद रखेंगे तो याद रहेगा 1360, 2979, 2979। लेकिन अगर मैं एक्चुअल डेटा बताऊं, दशमलव में बताऊं, तो ये है 2979 कर रहे थे ना, 2979, तो 2979 ना होकर 2978.70 मेगावाट है, बट राउंड फिगर में बता दिया। परसेंट ग्रोथ को भी याद रख लेंगे, 119%। और नवंबर 2000 में कितना था उसको भी ध्यान रख लेना, 1360 मेगावाट। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? कितने कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? तो 69, और उप मंडी की बात करें तो 121। ठीक है, 69 और 121, ये दोनों फिगर याद रखना। कितने कृषि उपज मंडियां, कृषि उपज मंडियां और कृषि उपज उप मंडियां? कृषि उपज मंडियां 69 और उप मंडियां 121। उप मंडियां कितना? 129, 69 और 121 याद रहेगा। तो पांचवें क्वेश्चन को ऑप्शन बी, और छठवें क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी उप मंडियां कार्यरत हैं? ऑप्शन डी, 121। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने उपार्जन केंद्रों या धान उपार्जन केंद्र है? कितने उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धन नहीं है, धन उपार्जन नहीं है, धान है, धान उपार्जन किया जा रहा है? ठीक, तो 2739। बोले सर ऐसे ही मिलता जुलता डेटा तो और देखे, वो क्या था? 2979 था। बोले सर ये क्या है? 2739 है। ठीक है, क्या है? 2739। तो याद रखना इस डेटा को। ठीक है, कितना? 2739। तो इस इतने उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। धान उपार्जन केंद्र कितने? 2739 याद रहेगा, 2739। ठीक, अब याद रखना अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, कितने धान उपार्जन केंद्रों को अब तक डिजिटलाइज किया जा चुका है, डिजिटल बनाया जा चुका है, कंप्यूटराइज्ड बनाया जा चुका है? तो याद रखेंगे पूरा 100% सारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया। कितना? 100%। आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन है 100%। कितना? 100%। ठीक, चलो अगला सवाल, ये भी वीवीएमपी है, जो भी डेटा बता दिया, ये 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीएमपी पहले दृष्टि में आपको इतना याद रखना है। ठीक, राज्य में विस्तृत वन का प्रतिशत कितना है? तो देखो सबसे पहला प्राथमिकता आपको परसेंटेज याद रखना है। जैसे अभी आरक्षित आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन में देखे, ये मिश्रित साल सौगन के रूप में देखेंगे, मिश्रित साल सौगन के रूप में देखेंगे, मिश्रित वन, साल वन और सौगन वन, इसके रूप में देखेंगे। ठीक है, और वहां पर भी मैंने बताया उसका एक्चुअल एरिया चाहे तो याद रख सकते हो, लिख लिए, याद रहेगा तो ठीक है। इसका भी मैं एरिया आपको बता दूंगा, अगर चाहे तो याद रख सकते हो। मिश्रित वन का प्रतिशत, तो ध्यान रखेंगे मिश्रित 50, आधा लगभग 50% कितना है? मिश्रित वन है। फिर साल का
40.53 और 9.42 ये किसका है? सागौन का है। इसका है सागौन का। मिश्रित साल और सागौन, मिश्रित का पूछा जाए 50.05, साल का 40.53 और सागौन का 9.42। अगर इसको मैं आपको एरिया, एक्चुअल एरिया में बताऊं तो एरिया आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला प्रायोरिटी किसको देना? परसेंटेज को याद करने में देना। 29,942.77, ये 24,244.88, ये सब स्क्वायर किलोमीटर में है, यानी कि 29,942 स्क्वायर किलोमीटर, 24,244 स्क्वायर किलोमीटर, और ये आपका सागौन वाला हो गया 5633.13 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मिश्रित साल सागौन। और आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो शुरुआत में आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत ये जो पॉइंट बताया था, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, क्या था ये परसेंटेज, यहीं पे लिखना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आरक्षित वन, ये तो मिश्रित साल और सौगन के रूप में हो गया। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, तो उसमें आरक्षित संवर्ग इसी में ही बाजू में लिखना, तो ध्यान रहेगा। आरक्षित वाला कितना था? 3143.31। फिर संरक्षित में कितना था? तो दोनों परसेंट में कंफ्यूजन नहीं होगा। संरक्षित में 14.18 और 16.51, ये किसका था? अवर्गीकृत। 43.31, 40.18 और 16.51, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में साल वन का प्रतिशत कितना है? अगला सवाल। तो यहाँ तो एक्सप्लेनेशन में दे दिया, मिश्रित साल सागौन, मिश्रित 50.05, साल 40.53 और सागौन 9.42। यहाँ पे किसको पूछा हुआ है? साल। तो साल कितना है देखो, 40.53, 10वें क्वेश्चन को ऑप्शन बी, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? और ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ अभी लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जो इसके हिसाब से, यानी कि लेटेस्ट डेटा 2024-25 का डेटा ये। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो देखो 3 डेटा मैं आपको बताऊंगा। 3 डेटा कौन कौन सा? पॉपुलेशन से रिलेटेड, ये आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ सेकंड चैप्टर में। अब देखो, एक है सर्वाधिक, सर्वाधिक ना लिख के ना ऐसे बना, जनगण, जनसंख्या घनत्व, जनघन, इसको रब्बा से याद करना। रब्बा, रब्बा, रायपुर और बीजापुर, रायपुर और बीजापुर। ठीक है, जनघन वाला रायपुर और बीजापुर। ठीक, एक है साक्षरता, और एक है 0 से 6 वाला लिंगानुपात। अभी ये तीनों क्वेश्चन को मैं इसमें इंक्लूड कराया हूं। ठीक है, तो 0 से 6 के जो बच्चे होते हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनके दांत में शक्ति नहीं होती। तो जो 0 से 6 का लिंगानुपात है, उनमें क्या शक्ति नहीं होती, ऐसा लेट कर लेना। दांत में शक्ति नहीं होती, तो दांत से आगना दंतेवाड़ा, और शक्ति नहीं होती से शक्ति, शक्ति जिला। ठीक, साक्षरता में सबसे ज्यादा है दुर्ग जिला, ये सर्वाधिक है और ये न्यूनतम है। सर्वाधिक और ये न्यूनतम, न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम दुर्ग, और ये सुकमा, कम वाला सुकमा। इसको याद कैसे किया ये बता रहा हूं मैं। जनघन का ना रब्बा, अरे जैसे जनसंख्या घनत्व तो कितना है, कैसे है? एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते थे? रायपुर में 960 लोग, और बीजापुर में बस से, बीजापुर बस से 32, 960 और 32, याद रहेगा। और ये क्या बता रहा हूं, पर स्क्वायर किलोमीटर में 960 और 32। ठीक है, अब भैया एक ही में कोलबिल कोलबिल बैठे रहेंगे सब में, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा ना हाय रब्बा कैसे बैठे हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो रब्बा याद रखना, जनगण रब्बा, रायपुर बीजापुर, रायपुर बीजापुर। साक्षरता दर को कैसे याद रखना? दुर्ग, देखो हमारा दुर्ग ज्ञान, भिलाई, भिलाई सिटी जो है, भिलाई शहर ज्ञान की राजधानी बोली जाती है, दुर्ग जिले में ही है। तो सबसे ज्यादा तो साक्षरता दर कहाँ है? दुर्ग में है। और अगर सबसे कम पूछे सुकमा, तो बोलते ना पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं सक पा रहा हूँ, सक पा रहा हूँ ऐसा बोलते नहीं सक पा, तो भाई ए पढ़ाई मोर से नहीं हो तो मैं नहीं सक पाऊँ, ते मोर से जब नहीं सकता मत लगे कर, यानी कि तुम जब तुम मुझसे लड़ नहीं सकते, तो नहीं सक पाना से आया सुकमा, तो दुर्ग सुकमा, दुर्ग सुकमा। और 0 से 6 लिंगानुपात, दांत में शक्ति नहीं है, बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, दांत नहीं आ रहा था, दांत में शक्ति नहीं, दंतेवाड़ा शक्ति, ये तीनों जिला, तीनों चीज याद रहेगा। तो जनघन में रायपुर में, और डेटा भी याद रखना होगा, तो कितना है 960, लेकिन ये पर स्क्वायर किलोमीटर, 960% पर स्क्वायर किलोमीटर, 32% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक याद रहेगा। तो क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? रायपुर। कौन सा है? रायपुर। अब अगला सवाल रहेगा कौन सा न्यूनतम है, ये याद रहेगा। चलो अब इसको और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इतना मेहनत से ये एमसीक्यू तैयार किया जाता है, छाटा जाता है। ठीक,
तो अगर इससे आपको थोड़ा भी लाभ मिलेगा तो आप लाइक जरूर करें, है ना, लाइक जरूर करना। छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, अभी क्या पता है, जनघन रब्बा र से रायपुर सबसे ज्यादा, और न्यूनतम वाला कौन सा है, बीजापुर। 12 क्वेश्चन का ऑप्शन बीजापुर। बाकी अभी सभी अपडेट ले रहे होंगे, डेली युद्ध के कोई ना कोई अपडेट्स आते हैं, इंडिया पाकिस्तान वॉर का कुछ ना कुछ अपडेट मिलते रहता है। तो कुछ लोगों के अजीबोगरीब बयान भी आ रहे हैं, सर नहीं होना चाहिए वॉर। आपको क्या लगता है, मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ, मतलब आपके विचार जानना चाहता हूँ, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसे एक बार चेताना तो जरूर चाहिए था, एक एक बार फिर से मजा चखाना बहुत जरूरी था। हाँ, लड़ाई झगड़ा होता है, वॉर होता है, तो दोनों को नुकसान होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस संबंध में आपका क्या विचार है, जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है बीजापुर। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी भी देखो, तो ये जो ऑफिशियल जनगणना नहीं है 2011, जो सेंसस नॉर्मली होता है ना हर 10 साल में, इस बार कोरोना हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी भी प्रबल संभावना है 2011 की डेटा भी पूछ दिया जाए, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, मैंने क्या बोला, अभी भी 2011 का डेटा पूछ सकता है, लेकिन हमको 2011 के साथ साथ संभव हो पाए तो अभी जो 2024-25 में जो डेटा दिया है उसको भी याद करना होगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का औसत जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 189। अभी जिले वाइज नहीं देख रहे, पूरे छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं, 189। और अगर 2024-25 के हिसाब से, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखें तो 228, क्या 228, क्या 228। और ऊपर में जो 3 आधार बताया ना, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर और 0 से 6 लिंगानुपात, ये सारे नवीनतम आंकड़े के हिसाब से है, बता देता हूँ, उसमें लिख लेना नवीनतम आंकड़े के हिसाब से। जो रब्बा, दांत में शक्ति नहीं है और दुर्ग और शक नहीं पाना, ये वाला देखे, वो नवीनतम आंकड़े के अनुसार है, 2011 के जनगणना अनुसार 189 है, ठीक है। और अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 228 है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष तक के आयु के औसत लिंगानुपात कितना है? तो ये है आपका 969। और अगर लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखा जाए 2024-25, तो 6 की और कमी हो गई है, 963 है। कितना है? 963, ठीक, याद रहेगा। ये जो वीडियो है ये एडीआई और एडीओ दोनों के लिए काम आने वाला है, आपको बता दूं, दोनों के लिए काम आने वाला है, ठीक। तो आप इससे पहले सवाल पूछे, सर मेरे एग्जाम में काम आएगा नहीं, प्रयोगशाला में काम आएगा कि नहीं, ये एडीओ एडीआई दोनों के लिए काम आएगा। और जिसमें भैया 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पूछा जाएगा सब में काम आएगा। अब जब तक नया डेटा नहीं आ जाता 25-26 वाला, तब तक ये काम आएगा। तो 2025 के जितने भी एग्जाम के कैलेंडर हैं, जितने भी एग्जाम हैं, सब में काम आने को है। और कोर्स बाकी डिटेल बाजू में दिख रहा है, उसको आप परचेस कर सकते हैं। 2 माध्यम है, या तो 8770123687, कोई भी दिक्कत आए कोर्स खरीदने संबंधी 8770123687, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, या डायरेक्ट एप्लीकेशन से खरीद सकते हो। अच्छा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये सवाल आपके मन में आएगा। तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, आप पूरा फुल फॉर्म लिखना, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है। हालांकि कमेंट बॉक्स में उसका सोर्स आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। ये देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बताया था हमारा दुर्ग। और सबसे कम, तो पढ़ाई नहीं कर पाते, नहीं सक पा रहे, ऐसे बोलते नहीं, तो सबसे ज्यादा कौन सा है? दुर्ग। और सबसे कम कौन सा है? सुकमा। तो परसेंटेज याद रख लेना, 86.71% ये साक्षरता दर है दुर्ग का, और सबसे कम किसका है? सुकमा का है। परसेंट याद रखना 45.69%, क्या 45.69%, याद रहेगा 45.69%, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सुकमा। नहीं सक पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे। 17वां क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में 0 से 6 वर्ष तक की आयु में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? क्या पता है? सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों, दांत शक्ति, ये से याद के थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 0 से 6 वर्ष तक की आयु में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दंतेवाड़ा। और सबसे कम कौन सा है? शक्ति। दंतेवाड़ा, शक्ति, याद रहेगा, दंतेवाड़ा, शक्ति, ठीक है। चलो, अगर इसका डेटा आपको याद ना होगा, दंतेवाड़ा में 1012 है और शक्ति में 916 है। ये पर हजार में देखा जाता है, पर हजार में। मेल की संख्या ज्यादा हो गई, फीमेल की संख्या बच्चों वाले में कम है, 916, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अगला सवाल, हाँ, छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2024 की स्थिति में तहसीलों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये 251 है, लाइन से मैं लिख रहा हूं, उसको बता देना। जिला, जिला कितना है? 33, ठीक है। फिर अगर तहसील, जो कि इस सवाल में पूछा गया है, तहसीलों की संख्या कितनी है? 251। फिर एक है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो नगर निगम 14,
ये है 54 और ये है 124 124, ठीक है 124 124 54 और 14 14 नगर निगम, नगर पालिका परिषद 54 और नगर पंचायत 124, तहसील की संख्या 251 और जिला हो गया 33, एक वर्तमान आंकड़े के हिसाब से। और ये क्या है, दिसंबर 2024 के हिसाब से डेटा दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा 251। तो 4 क्वेश्चन इसमें बन गए कि नहीं बन गए, आपको याद रखना है इसको। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है, पुरुष और महिला दोनों आपको याद रखना है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट महिला वाला है। तो याद रखना पुरुषों का कितना है, पुरुष साक्षरता दर 82.75% है। बोले सर ऊपर भी तो पढ़े, अरे वो जिले अनुसार देख रहे हैं कि कौन से जिला में ज्यादा है कम है, और उसमें कोई पुरुष महिला अलग से नहीं देखे, ओवरऑल देखें। ओवरऑल पुरुष महिला दोनों को मिलाकर कौन से जिला में सबसे ज्यादा है, दुर्ग। पुरुष महिला दोनों को मिलाकर सबसे कम किसमें, सुकमा। तो बोले सर ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, देखो ना लिखा हुआ महिला साक्षरता दर कितना है ओवरऑल छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। तो पुरुष का कितना है 82.75, और यहाँ पे सवाल में कितना पूछा, महिलाओं का पूछा है, तो महिला का है 67.40, महिला का 67.40। वीवीआईएमपी डेटा है पूरा, जितना क्वेश्चन डाला है ना उसको इंपॉर्टेंट वाला ही बनाया। बोले सर थ्योरी नहीं पढ़ाओगे क्या, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, थ्योरी वाइज भी रहेगा, ठीक है, बट इसको पहले आप याद रखना। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की संख्या कितनी है। पहले तो मैं ये सवाल करूंगा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, ये तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 2011 के हिसाब से छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन कितना है। अभी इतना तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो जी, 2 करोड़ कितना, 2 करोड़ कितना, एग्जैक्ट फिगर चलो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, और ऐसा नहीं कि दूसरा लिख दिया तो मैं नहीं लिखूं, आप बताना, ठीक है कितना है। लेकिन वर्तमान में कितना है, 3,08,67,000, 3.08 करोड़, कितना 3.08 करोड़। ये टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। आपको क्या बताना है 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितना, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या कितना था, वो आपको कमेंट बॉक्स करना है। तो बोले सर 3.08 करोड़, ये क्या बता रहे हो, ये वर्तमान 2024-25 के जो नए आंकड़े हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कितना है, अनुमानित है, ये अनुमानित है 3.08 करोड़, कितना 3.08 करोड़। 3.08 करोड़ में हिंदुओं की संख्या कितनी है, हिंदू कितने हैं 2.83 करोड़, कितने हिंदुओं की संख्या कितनी है 2.83 करोड़, अगर ये धर्म के हिसाब से देखा जाए। और उसके बाद मुस्लिम की संख्या देखा जाए तो मुस्लिमों की संख्या है 6.36 लाख। फिर अगर करोड़ में होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये लाख में होगा, चलो एक बार मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, ये लाख है करोड़ है, ये लाख लाख होना चाहिए जी, करोड़ का है होगा, लाख होगा, ठीक है लाख, लाख है, इसको लाख लाख कर लेना है ना, करोड़ नहीं है, लाख है, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलते नहीं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो हिंदू मुस्लिम सिख, सिख हट गया है, ईसाई आ गया डायरेक्ट। और ये आपका बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं। ये देखो हिंदुओं की संख्या 2.83 करोड़, मुस्लिम की संख्या 6.36 लाख, ठीक है, ये लगभग 283 लाख ही हो गया। और उसके बाद अगर आप क्रिश्चियन देखेंगे तो क्रिश्चियन 5.91 लाख है, करोड़ में तो ये तो छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन से बाहर चल देगा। और अगर बुद्धिस्ट लोगों की संख्या देखेंगे तो 74,665,000 तो काट देना, ठीक है ये काट देना 74,665। फिर से बता दे रहा हूँ 2.83 करोड़, हिंदुओं की संख्या 6.36 लाख, मुस्लिम्स की संख्या 5.91 लाख, क्रिश्चियन की संख्या और 74,665, मतलब 74,665, ये कितने लोग की संख्या है, बुद्धिस्ट की संख्या है, ठीक है ध्यान रहेगा। चलो अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, अभी बताया 3.08 करोड़, तो बता ही दिया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआईएमपी जो भी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है उसको मैं पहले कवर कराया हूं, ये टॉप 30 के माध्यम से एक बोनस क्वेश्चन भी है। अगर आपको लगे कि ऐसे ही और भी क्वेश्चन लाए यूट्यूब में तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है कोर्स में तो आएगा ही, कोर्स में तो कंप्लीट मैं कराऊंगा जितना संभव है, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ताकि आपका पूरा आर्थिक सर्वेक्षण कवर हो जाए, कोर्स में डलेगा, ठीक है। अगर आप चाहें कि यूट्यूब में भी इस तरीके के क्वेश्चन और निकाले जाए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, जीएसडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एस लग गया मतलब स्टेट वाला, तो ये छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं 100% क्षेत्र मानूं, 100% इनकम मानूं जीएसडीपी, तो उसमें कृषि वाले का, क्या बोल रहा हूं, कृषि का, उद्योग का और सेवा का, ये तीनों का परसेंटेज कितना है, प्राथमिक द्वितीयक
तृतीयक यूज नहीं किया। क्या बोल रहा हूँ, कृषि क्षेत्र, उद्योग और सेवा, कृषि उद्योग और सेवा। तो कृषि का परसेंटेज कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है, 16.80, उद्योग का कितना है 47.90 और सेवा का कितना है 35.30। 16 47 35, 16 47 35, 16 47 35, क्या बोल रहा हूँ 16 47 35। पहले तो लेफ्ट साइड फिगर याद रखना, एक्चुअल वाला 16 47 35, कृषि का 16, उद्योग का 47 और सेवा का 35। 16.80 कृषि का है और उद्योग का 47.90 और सेवा का 35.30। अच्छा एक और चीज, ये जो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ ये स्थिर भाव की बात कर रहा हूँ, स्थिर भाव, स्थिर भाव के हिसाब से, क्योंकि वही ज्यादा पूछता है, जो पूछ रहा होता है। दो प्रकार के भाव, एक स्थिर भाव एक प्रचलित भाव। 16 47 और 35 याद रहेगा। अच्छा इसमें ग्रोथ की भी बात करूं तो 5 6 8, जैसे 5 6 7 रहता ना, पिछले साल की तुलना में इस बार कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 5 6 8, 5 6 8 परसेंट में देखा जाए तो 5 6 8, 5 6 8, 5 6 7 होता है, 5 6 8, फिर दशमलव वाला आगे क्वेश्चन है उसमें इंक्लूड हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए 5 6 8, 16 47 और 35, 16 47 35 याद रहेगा डेटा। ठीक, तो ये कृषि उद्योग और सेवा की मैं बात किया, कृषि उद्योग और सेवा की बात किया। अगर मैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक बोलूं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तृतीयक, ये क्षेत्र बोलूं तो इसके परसेंटेज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। एक बार बता देता हूं, उस डेटा को भी आप याद रख लेना। 27.96%, ये भी स्थिर भाव वाला है ना, और ये 36.74% और तृतीय वाला 35.30%, 35.30%। ठीक है, याद रहेगा। चलो, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, क्या बताया था, 16 47 35। जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की 16 47 और 35 ये बताया, पहले तो यही याद रख लेना जी। कृषि क्षेत्र का 16 पॉइंट है क्या, ऑप्शन नहीं तब है, लेकिन अपना कृषि वाला नहीं पूछा हुआ है। उद्योग वाला 47 है, ये क्या पूछा सेवा का, तो सेवा का कितना है 35.30। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, उद्योग वाले का, 16 47 35 याद रहेगा, 16 47 35। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव में कितनी है, ये प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम एक ऐसा चीज है जिसको प्रचलित भाव में पूछा जाता है, और प्रचलित वाला भी किसका, नेट वाला, नेट वाला निबल नेट। ठीक, तो उस डेटा को मैं आपको लिखा देता हूं, ये सब डेटा बता देता हूं। ये प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव में 1,07,327 रुपए कमा रहे हो आप, इतना ठीक है, कमा रहे हो क्या 1,07,327, ये स्थिर भाव पीसीआई पर कैपिटल इनकम किसका, छत्तीसगढ़ वाले लोग का। इसमें स्थिर भाव में, स्थिर भाव में बोले सर ये कौन सा 1,84,833, ये पर कैपिटल इनकम ही है, लेकिन किसमें, प्रचलित, प्रचलित भाव में, लेकिन ग्रॉस वाला, क्या ग्रॉस वाला, और जो लिखा रहा हूं वो नेट वाला है, नेट वाले का फिगर प्रचलित इनकम लेकिन नेट वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यही है, 1,62,870, 1,62,870, 1,62,870, ये आपको ज्यादा याद रखना है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन डलवा दिया ताकि मैं इसको बता दूं, 1,62,870, 1,62,870, 1,62,870, मतलब आप भी 1,62,870 कमा रहे, मैं भी 1,62,870 रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन एवरेज है, जो ज्यादा कमाता है उसके हिसाब से एवरेज कर दे तो उतना आ जाता है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना ये नेट है, प्रचलित भाव में है, और नेट है निबल। बोले सर वो क्या है, वो सकल है ग्रॉस। बोले ये क्या है, स्थिर भाव वाला है। बोले ये क्या है, कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 5 6 8, 5 6 8, 5 6 8 बताया, 16 47 35, 16 47 35। अगर कृषि उद्योग और, कृषि उद्योग और सेवा की बात करें तो 16 47 35, 16 47 35 ऐसा याद किए थे, और इनमें ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले में ग्रोथ। बोले सर तो 16 47 35 क्या, अरे ये 100% पूरा जीएसडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, वो है 16 47 35। मतलब टोटल इनकम 100 रुपए आया होगा तो 100 में 16 रुपए कृषि क्षेत्र से आए, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, 47 रुपए उद्योग क्षेत्र से आए, सेवा में 35 रुपए, ऐसा पिछले साल के मुकाबले में इस बार कितना परसेंट ग्रोथ हो गया, हमेशा ग्रोथ ही होगा, बढ़ते जाए। तो उसको क्या रखना, 5 6 7 की जगह 5 6 8 कर लेना, क्या 5 6 8 याद रहेगा। तो कृषि क्षेत्र में 5.38, 5.38 कृषि, फिर क्या आएगा उद्योग वाले में कितना है, उद्योग वाला 6.92, और ये सब स्थिर कीमत पे है ना, ये स्थिर कीमत वाला ही बता रहा हूं आपको, यही पूछा जाता है 5 6 8, और ये 8.54 ये सेवा है, 8.54। ठीक है, याद रहेगा, कृषि उद्योग सेवा याद रखना है। चलो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र 5 6 8, 5 6 8, 8 में भी 8.54 है ना, 8.54 याद रहेगा, 8.54 सेवा क्षेत्र को पूछा है, 8.54।
छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5, 6, 8। 5, 6, 8 था। 5.38 तो कृषि वाला हो गया, 6 6.92 ये उद्योग वाला हो गया, ये 8.54 से वाला हो गया। तो 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी 6.92। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब अगला सवाल, पशुपालन निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का हिस्सा है? पशुपालन वीवीआईएमपी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। पशुपालन निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। अब देखो पशुपालन किसका है प्राथमिक, ये तो याद रखना ही, इजिली जज कर सकते हो। खनन उत्खनन की मैं बात करूं, खनन उत्खनन की बात करूं, खनन तथा उत्खनन, खनन तथा उत्खनन वीवीआईएमपी याद रखना, पूछा गया है कई बार। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किसमें? प्राथमिक। पशुपालन किसमें आता है? प्राथमिक में। खनन तथा उत्खनन किसमें आता है? प्राथमिक में। लेकिन अगर यही ऑप्शन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के जगह कृषि, उद्योग और सेवा दिए रहता, कृषि उद्योग और सेवा दिया रहता, तो किसको लेते आप? कृषि को नहीं, किसको लेते? उद्योग को। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में आप प्राथमिक लेंगे, लेकिन अगर कृषि उद्योग सेवा दिए रहे तो क्या लेंगे? उद्योग लेंगे। ठीक है, ना कि कृषि। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वीवीआईएमपी। 31वां क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में कितने लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई है? इस बार रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड सेटअप किए, नया रिकॉर्ड सेट किए। ठीक है, कितना? 149.25। तो खरीफ वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में कितने लाख मीट्रिक टन, ये बोनस क्वेश्चन है, 30 बोल की 31 कराया, बोनस क्वेश्चन आपके लिए। खरीफ वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में कितने लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई? तो 149.25 लाख मीट्रिक टन, यानी कि 149 लाख और 25,000, और आगे राउंड फिगर में है, बट ऐसे ही डेटा दिया हुआ 149.25 लाख मीट्रिक टन। याद रहेगा। 31 क्वेश्चन हुआ। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने कमेंट्स जरूर देना जो यूट्यूब में देख रहा है, और जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसका रिप्लाई जरूर करना। कोर्स की जानकारी बाजू में आपको दिखी भी है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।